अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स को नई वीडियो में खुशामदीद। कोशिश करूँगा वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखूँ। ये वीडियो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी के हवाले से है। हीट कैपेसिटी का लफ्ज़ी मतलब है हरारती गुंजाइश, यानी किसी जिस्म में हीट एब्जॉर्ब करने की कितनी सलाहियत होती है। ये असल में इसकी एबिलिटी का नाम है। मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल के अंदर और मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। इस एबिलिटी को दो टर्मों के ज़रिए समझाया जाता है, एक हीट कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आज मैं सिर्फ हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करूँगा। अगर हमारे पास किसी मटेरियल का कोई पीस हो, किसी भी साइज़ का, मिसाल के तौर पे ये एक पीस है आयरन का, मान लेते हैं आड़ा तिरछा टेढ़ा पेड़ा है। ये दूसरा पीस है आयरन का ही है, इसका कुछ और वज़न है। ये कॉपर का पीस है। अगर हम इन तीनों टुकड़ों की ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसे सी कह देते हैं, ये मालूम करना चाहते हैं कि सलाहियत कि ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ये कितनी कर सकता है, तो यहाँ क्या करते हैं, इस बात का जायज़ा लिया जाता है। प्रैक्टिकली ये मालूम किया जाता है कि पीस ए को टोटल हीट अगर डेल्टा क्यू दी जाए और उसके टेम्परेचर में चेंजिंग डेल्टा टी हो, तो टोटल हीट जो बॉडी ए ने एब्जॉर्ब की है उसे डिवाइड कर दें टोटल चेंज इन टेम्परेचर से, तो ये इस पीस की हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो फार्मूला डेफिनेशन बताएगा। ये डेफिनेशन की बेस पर फार्मूला है और वो डेफिनेशन जो फार्मूला देती हो, ऐसी डेफिनेशन को हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली तो यही चीज़ है कि द एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग ऑफ हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट को जज करने की सलाहियत किसी चीज़ की हीट कैपेसिटी कहलाती है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। अब अगर हम इसको यूँ कहते हैं, द हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी on increasing the temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर किसी मटेरियल के ज़रिए जज्ब होने वाली हीट वो निकाली जाए जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें जज्ब हो, एब्जॉर्ब हो, तो उस हीट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। द हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी या इन अ बॉडी ऑन इंक्रीजिंग या बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे अल्फाज बदल जाते हैं, लेकिन मतलब यही निकलेगा कि कोई जिस्म 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। यूनिट समझने से पहले मैंने यूनिट बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन का पीस है, मैं साइज नहीं लिख रहा। इसमें यहाँ देखिए साइज का कोई वजूद फार्मूले में नहीं, डेफिनेशन में साइज का कोई जिक्र नहीं है। ये हमारे पास आयरन का एक पीस है, नहीं पता ये 10 kg का, 2 kg का, 1 ग्राम का, 2 ग्राम का। हम क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। गर्म करने से इसने जो हीट ली, फॉर एग्जाम्पल सपोज 1000 जूल है। कैसे नापी मैं वो नहीं बताऊंगा, अलबत्ता इतना बता देता हूँ कि इसके लिए कैलोरीमीटर यूज होता है। हम कैलोरीमीटर के जरिए ये बात मालूम कर सकते हैं कि इसने कितनी हीट ली। इसने जो हीट एब्जॉर्ब की वो 1000 जूल है इस पीस ने। जब इसने 1000 जूल एब्जॉर्ब की तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ। टोटल टेम्परेचर इतना नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये पहले अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, इसका टेम्परेचर 20 था इनिशियल। जब इसने 1000 जूल हीट एब्जॉर्ब की तो इसका टेम्परेचर 30 हो गया। अब 30 होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीमेंट
10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 1000 जूल हीट लेकर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ, तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ यार 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर इसने कितनी हीट की। तो सीधा सीधा है, दोनों को 10 से डिवाइड करें, इधर भी 10 से डिवाइड करें, तो इधर हमारे पास आंसर आएगा 1 और इधर हमारे पास आंसर आएगा 100 जूल। तो ये जो पीस है क्या साइज है हमें नहीं पता, ये हर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर 100 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसकी हीट कैपेसिटी 100 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इस यूनिट भी यहीं से आपको बता रहे हैं, और यूनिट इसी फार्मूले से मिलता है। ये डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब है और हीट का यूनिट जूल है, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी वो डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं, तो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड हीट कैपेसिटी का यूनिट बन जाएगा। और जितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है उतने ही केल्विन भी इंक्रीज होता है। ये टेम्परेचर स्केल में आप समझ चुके हैं कि इन दोनों का लिंक आपस में साइज के लिहाज से इक्वल होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो केल्विन में भी 10 ही बढ़ता है, तो इसलिए जितना नंबर यहाँ मिलेगा उतना ही नंबर इस यूनिट में भी मिलेगा। ये तो आपस में समझ लें इक्वल है। जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड कहें या जूल पर केल्विन कहें, दोनों यूनिट्स तकरीबन सेम है, मतलब एक ही बनता है। लेकिन एसआई यूनिट अगर कहा जाएगा सिस्टम इंटरनेशनल, तो सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट जूल पर केल्विन है, ना कि जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन याद रखिए दोबारा से, जितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है केल्विन में भी बढ़ता उतना ही है। हाँ, दोनों के नंबर सेम नहीं होते, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन होता है। 0 से ऊपर जब जाता जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जब पहुंचता है जिसम, तो ये 0 से 30 बढ़ेगा, ये 273 से 30 आगे बढ़ेगा, तो उस तरह ये हो जाएगा 303 डिग्री केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते, 303 केल्विन पढ़ा जाएगा इसे। मतलब ये जितना इधर इजाफा होगा उतना इधर इजाफा होगा, तो इसलिए यूनिट एक ही बन जाता है। ये यूनिट बन गया एसआई यूनिट। इसको लिखने के दोनों तरीके हैं, इसके अलावा भी हैं, यू भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये फ्रैक्शन की लाइन हटा दें, ये फ्रैक्शन की लाइन ये वाली, इसको हटा दें तो पावर माइनस में कर दी जाती है। इसको भी आप इसी तरह चेंज करके इस तरह भी कर सकते हैं। जूल पर केल्विन ही पढ़ेंगे, इसको जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड ही पढ़ेंगे। और यहाँ आप ये देख रहे हैं, मैंने कैपिटल सी लिखा है, ये हीट कैपेसिटी के अपने जो सिंबल है वो कैपिटल सी है। तो और अगली जो टर्म आप समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझेंगे। यहाँ अलबत्ता कुछ बातें और समझ लें कि देखिए, अगर मैं इस पीस का मैंने जैसे जवाब हीट कैपेसिटी निकाली है वो 100 जूल आई है, अगर मैं आयरन का ही एक दूसरा पीस लेता हूँ तो इसकी हीट कैपेसिटी कुछ और आएगी, क्योंकि इसका मास कुछ और है। ये हीट कम या ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। बड़ा पीस है तो ज़्यादा हीट ले लेगा, छोटा है तो कम हीट ले लेगा, लेकिन इसकी हीट कैपेसिटी कुछ और निकलेगी, इसकी हीट कैपेसिटी कुछ और निकलेगी, अगरचे मटेरियल सेम है। और यहाँ पर कापर आ गया है, कापर की जब मैं हीट कैपेसिटी निकालूंगा तो वो कुछ और आएगी। किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि कापर की किसी पीस की हीट कैपेसिटी आयरन के किसी पीस के बराबर हो जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि दो मुख्तलिफ मटेरियल की हीट कैपेसिटी एक दूसरे के लिहाज से पता चले। यानी ये कैसे पता चलेगा कि आयरन की हीट कैपेसिटी ज्यादा है या कॉपर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है या लकड़ी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। इन जनरल, बस जनरल बात हो, या लकड़ी के मुकाबले में या आयरन के मुकाबले में कॉपर कैसा है, कॉपर के मुकाबले में आयरन कैसा है हीट एब्जॉर्ब करने में, तो फिर हम एक नई टर्म इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो टर्म हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी बताती है, उसका ताल्लुक इस बात से फिर नहीं होता कि हम छोटा पीस लें या बड़ा पीस लें। तो इंशाल्लाह ये टर्म अगली वीडियो में समझेंगे। अब इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।